हाँ जी, करें बेटा स्टार्ट। मेरी वॉइस क्लियर है ना सभी को? हेलो। यस सर। ओके, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है HCF/LCM। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि HCF/LCM हम पहले क्यों कर रहे हैं, इससे अलावा हमने कोई और चैप्टर शुरू क्यों नहीं किया। ये चैप्टर बेटा जी ऐसा है, इसमें जो आपका एलसीएम वाला मेथड होगा ना, ये काफी जगह पे एज अ शॉर्टकट यूज होता है। इनफैक्ट अरिथमेटिक में 3 से 4 चैप्टर्स में आपको ऐसे करवाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको इसी का शॉर्टकट सिखाऊंगा। ठीक है ना? तो पहले उससे बेहतर तो यही है कि हम इसी पे काम करें ताकि हमारा थोड़ा बेस क्लियर हो। अच्छा, इफ आई आस्क व्हाट इज HCF, तो आप क्या आंसर देंगे? HCF क्या होता है बेटा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेट। सी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहना है, ये तो इसकी फुल फॉर्म हुई, पर हमें इसका मतलब नहीं पता अभी कि HCF एक्चुअल में होता क्या है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो, इसमें सबसे पहले ना मैं फैक्टर की बात करता हूं कि फैक्टर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट 12 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? कैन आई से ऐसे नंबर्स जो 12 को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे, उन्हें मैं 12 के फैक्टर्स कहूंगा। कौन कौन से नंबर्स होंगे जो 12 को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे? 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। यस, कहना है से बच्चे ये नंबर्स होंगे जो 12 को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। तो ये सभी क्या हुए? 12 के फैक्टर्स हुए। अगर मैं कंसिडर करता हूं 18, तो 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। कहना है से दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 18। तो ये HCF में जो F है ना बेटा जी, विच स्टैंड्स फॉर फैक्टर, ये होते हैं फैक्टर्स। इनमें से अब मैं बात करूंगा कॉमन फैक्टर्स की। कॉमन फैक्टर्स देखिए कौन कौन से हैं? 1, 2, 3 एंड 6। आउट ऑफ दीज कॉमन फैक्टर्स विच वन इज हाइएस्ट? कैन आई से 6? यस, 6 जो होगा वो इन सभी सभी फैक्टर्स जो कि कॉमन है उनमें से सबसे हाईएस्ट होगा। तो बेटा जी इसे बोलते हैं हम लोग HCF अपना, जो कॉमन फैक्टर्स में से सबसे बड़ा होता है। एक वे तो ये है कि आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। सेकंड वे हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इफ यू रिमेंबर। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, लेट्स से वी हैव 2, 2, 6, 12, 2, 3, 6, 3, 1, 3, और 18 के लिए 2, 9, 3, 3, 3, 1। 12 can be written as 2 cross 2 cross 3 and 18 can be written as 2 cross 3 cross 3। अगर मैं इसके HCF की बात करूंगा तो बचपन में आई गेस आपको याद होगा, ये हमारा फेवरेट काम हुआ करता था, हम ये सर्कल लगा लिया करते थे। जो दोनों में कॉमन आता है उसे हम लोग लिखकर मल्टीप्लाई कर दिया करते थे, तो ये हमारा क्या हो जाता है? HCF हो जाता है। याद है बेटा? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। देन वी हैव लॉन्ग डिवीजन मेथड। थर्ड हमारे पास मेथड आता है बेटा जी, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है? लेट्स से वी हैव 15 एंड 45। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या कहता है कि आप बड़े नंबर को डिवीजन के अंदर रखिए और छोटे से डिवाइड कीजिए। 15 3 जा 45, रिमाइंडर इज 0। सिंस 15 ने 45 को डिवाइड करके रिमाइंडर 0 दे दिया है, दैट मींस 15 और 45 का HCF विल बी 15 इटसेल्फ। बट अगर मैं अपने एग्जांपल की बात करूं, जो मैंने 12 और 18 लिया था, 18 को अगर मैं 12 से डिवाइड करता हूं, 12 वन 12, रिमाइंडर इज 6। अब यहां पे तो 15 ने 45 को डिवाइड करके डायरेक्ट ही रिमाइंडर 0 दे दिया था, बट यहाँ पे तो 12 18 को डिवाइड करके रिमाइंडर 0 नहीं दे रहा। तो हमने ये पढ़ा था, जो पिछले केस में हमारा डिविडेंड होगा
उसको हम अगले केस में क्या बना देंगे, डिवाइजर बना देंगे। 6 2 जा 12, रिमाइंडर इज 0, दैट मीन्स अब 6 रिमाइंडर 0 बनाकर दे रहा है तो 6 आपका HCF हो जाए। क्लियर है? देखो यहां से भी 6 आ रहा है, यहां से भी 6 आ रहा है और यहां से भी 6 आ रहा है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या है? देखो सबसे पहला शॉर्टकट जो मैंने यहां पे एग्जांपल लिया था बेटा 15 एंड 45, कैन आई से बिना डिवीजन के भी मुझे पता चल रहा था कि जो 15 है वो 45 को डिवाइड करता है, यस और नो? यस सर। तो बेटा जी सबसे पहला शॉर्टकट यही होता है कि अगर छोटा नंबर बड़े नंबर को डिवाइड करता है, आई रिपीट, अगर छोटा नंबर बड़े नंबर को डिवाइड करता है तो छोटा नंबर आपका HCF हो जाता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, मैंने क्या बोला? अगर छोटा नंबर बड़े नंबर को डिवाइड करता है बेटा तो छोटा नंबर HCF होता है। इफ आई आस्क व्हाट इज द HCF ऑफ 6 and 12? 6. 6, very good. What is the HCF of 12 and 96? 12. 12 itself. अगर छोटा नंबर बड़े नंबर को डिवाइड करता है तो छोटा नंबर HCF होगा। If I ask what is the HCF of 14 and 98? 14. 14 7 या 98 होता है, ठीक है ना? If I ask what is the HCF of let's say 13 and 117? 13. 13, क्योंकि 39 या 117 होता है। तो आई गेस आपको पहला शॉर्टकट क्लियर हो गया होगा बेटा कि अगर छोटा नंबर बड़े नंबर को डिवाइड करता है तो छोटा नंबर HCF होगा। दूसरा केस, अगर मैं 12 और 18 की बात करूं, बेटा इस केस में 12 तो 18 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता। ऐसे केस में जब छोटा नंबर बड़े नंबर को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता तो हमने क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। आप क्या करेंगे, नंबर्स का ना डिफरेंस लेकर देखेंगे। 18 और 12 का डिफरेंस 6. क्या ये 6 12 को डिवाइड करता है? यस सर। यस सर। क्या ये 6 18 को डिवाइड करता है? यस सर। ये 6 आपका HCF हो जाएगा, दैट्स इट। ये देखिए 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है इधर भी। अगर छोटा नंबर बड़े नंबर को डिवाइड करता है तो छोटा नंबर HCF होता है। अगर छोटा नंबर बड़े नंबर को डिवाइड नहीं करता तो हम क्या करेंगे बेटा जी, नंबर्स के बीच का डिफरेंस लेकर देख लेंगे। नंबर्स के बीच का आप डिफरेंस लोगे, अगर वो डिफरेंस दोनों ही नंबर्स को डिवाइड करता है तो डिफरेंस ही आपका HCF हो जाता है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं मुझे पता है, मैं एक एक करके उनका आंसर्स दूंगा, पहले मुझे यहां तक बताओ कोई डाउट है तो। नो सर, नो डाउट्स। ओके ग्रेट। कर दो बेटा इसको। सर हाँ जी बेटा। अगर जो डिफरेंस है वो अगर डिविजिबल नहीं है तो? हाँ हाँ बच्चे, मैं वही बोल रहा हूँ ना, मुझे पता है आपने यही पूछना था तो मैं बता रहा हूँ। एक बार इसमें बताओ मुझे कोई डाउट है तो। ओके सर, नो डाउट्स। डन, चलो मैं इसको रब कर रहा हूँ फिर। यस यस सर। चलिए डन। देखो अगेन लेट्स से इफ वी हैव 20 एंड 24, इसका HCF कितना आएगा? 4. 4। डिफरेंस देखो 4, 4 20 को भी डिवाइड करता है, 24 को भी डिवाइड करता है, तो डायरेक्ट 4 मेरा HCF हो जाए। बट इफ वी टेक नंबर्स एज 20 एंड 28, अब HCF कितना होगा? देखो इफ यू ऑब्जर्व डिफरेंस है 8, 8 ना तो 20 को डिवाइड करता है ना ही 28 को डिवाइड करता है। प्रार्थी आगे देखो कंसेप्ट, 20 और 28 की अगर मैं बात कर रहा हूं, इसमें जो डिफरेंस है ये तो ना तो 20 को डिवाइड करता है ना 28 को करता है। ऐसे केस में जब डिफरेंस जो है वो दोनों में से चाहे किसी एक नंबर को भी डिवाइड ना कर रहा हो, आप डिफरेंस की ही फैक्टराइजेशन कर देंगे बेटा। कैन आई से 8 कैन बी रिटन एज 2 क्रॉस 4? यस सर। आउट ऑफ दिस 2 and 4, 2 जो है वो 20 को भी डिवाइड करता है, 28 को भी करता है, और जो 4 है वो भी 20 को भी डिवाइड करता है, 28 को भी डिवाइड करता है। बट हाईएस्ट कौन सा है दोनों में से? 4. तो HCF कितना आएगा बेटा इसका? 4. अगर आप कन्वेंशनली चलते हैं तो आप 28 को यहां रखेंगे, 28 को 20 को यहां रखेंगे। 1 जा 20, 8, 2 जा 16, रिमाइंडर 4,
2 जा 8, रिमाइंडर 0, तो HCF कितना आ रहा है? 4 ही तो आ रहा है ना बेटा। तो हमें ये चीज करनी नहीं पड़ेगी, बस हम डायरेक्ट कह सकते हैं अगर छोटा नंबर बड़े नंबर को डिवाइड करता है तो छोटा नंबर HCF है। अगर छोटा नंबर बड़े नंबर को डिवाइड नहीं करता तो आप डिफरेंस ले लीजिए। अगर डिफरेंस भी डिवाइड नहीं करता फिर डिफरेंस की फैक्टराइजेशन कर लीजिए। देखो ये शॉर्टकट ना जब छोटे नंबर्स हो तब तो बहुत अच्छा चलता है, लेकिन अगर बड़े नंबर हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लॉन्ग डिवीजन मेथड को ज्यादा प्रायोरिटी देना। ठीक है, बट स्टिल अच्छा तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो मैंने आपको बता दिया। चलिए, लेट्स से इफ वी हैव 3 नंबर्स 70, 50 एंड लेट्स से वी हैव 20। अगर मेरे पास 2 की जगह 3 नंबर्स हो, कन्वेंशनली अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो कंसेप्ट कहता है कि पहले सबसे बड़े 2 नंबर ले लीजिए आप, इनका HCF निकालिए 50, 20। अब 50 डिवाइजर हो जाएगा, सॉरी डिविडेंड हो जाएगा, 2 जा 40, रिमाइंडर 10, 20, 10 2 जा 20, रिमाइंडर इज 0। तो 70 और 50 का HCF कितना आया? 10। जो पहले 2 बड़े नंबर्स का डिफरेंस HCF आएगा उसका, और जो तीसरा नंबर बचेगा हम उसका HCF निकालेंगे। 10 2 जा 20, रिमाइंडर इज 0, दैट मीन्स इन तीनों का HCF कितना आएगा बेटा? 10 आएगा। यस और नो? प्लीज रिस्पॉन्स करते रहा करो बेटा। यस सर। यस सर। अदरवाइज आपका तो पता नहीं नींद आएगी कि नहीं आएगी, मुझे जरूर आ जाएगी। चलिए, 70, 50 एंड 20। देखिए, अगर मेरे को इस पे अब शॉर्टकट लगाना, आप 70 और 50 का डिफरेंस क्या कहेंगे? 20। 50 और 20 का डिफरेंस 30। अगर 2 अलग अलग डिफरेंसेस आ रहे हैं बेटा, फर्दर इनका भी डिफरेंस ले लो। 30 और 20 का डिफरेंस 10। 10। कैन आई से 10 70 को भी डिवाइड करता है, 50 को भी, 20 को भी? यस सर। तो 10 ही इसका HCF हो जाए। सोचो अगर हमें ये स्कूल में सिखा देते, हम बिल्कुल भी ये मेथड्स सीख के ना आते। ठीक है ना, लेकिन वो भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ शॉर्टकट नहीं, मैं आपको फंडामेंटली जो बेसिक कंसेप्ट हमारे स्कूल्स वाले में वो भी समझा। इसी में बच्चे मेरे से ये भी पूछते हैं, व्हाट इफ क्वेश्चन ये होता, यहाँ डिफरेंस 20 है, यहाँ भी डिफरेंस 20 है, ये तो फर्दर डिफरेंस ही 0 हो जाएगा। देखिए याद रखिएगा, मिनिमम टू मिनिमम जो HCF होता है ना बेटा, वो 1 आ सकता है, HCF कभी भी 0 नहीं होता और ना ही कभी नेगेटिव हो। ऐसे केस में जब आपको दोनों जगह सेम डिफरेंस दे रहे हैं तो पहले तो चेक करो क्या 20 तीनों नंबर्स को डिवाइड करता है? आंसर इज नो। अगर 20 तीनों नंबर्स को डिवाइड नहीं करता, इसकी फैक्टराइजेशन कर दो, 20 क्रॉस 10। 2 भी तीनों को डिवाइड करता है, 10 भी तीनों को डिवाइड करता है, बट ऑब्वियसली हम लोग HCF हाईएस्ट में इंटरेस्टेड हैं, तो इनका HCF भी मैं क्या बोलूंगा? 10 बोलूंगा। आप चेक कर सकते हैं, इसका तो आ ही रहा था 10। 10 और 30 का जब आप HCF निकालेंगे वो भी तो 10 ही आएगा ना, मतलब हमारा आंसर सही आ रहा है। तो आई गेस आपको क्लैरिटी हुई होगी, अगर 2 नंबर्स हो तो HCF कैसे निकालना है, 3 हो तो कैसे निकालना है, 4 के केस में भी सेम ही प्रोसेस, कोई अलग नहीं। चलो बेटा कर दो इसको रब। यस सर। चलिए क्वेश्चंस पे स्विच करते हैं बेटा। पहले मैं चाहूंगा कि आप ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करें, काइंड ऑफ एग्जांपल है। देखो क्योंकि मैंने डिफरेंस वाला मेथड समझाया है तो बच्चे यूजुअली इसमें डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि 624 आ रहा हो। अब खुद सोचो बेटा, 624 इतना बड़ा नंबर है कि उसकी फैक्टराइजेशन करने में ही थोड़ा सा हमें टाइम लगे। तो बेस्ट वे तो यही है कि हम इसको लॉन्ग डिवीजन से करें। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करो, वो भी बहुत टाइम कंज्यूम करेगा। 14 5 जा 70, तो 144 5 जा 720, रिमाइंडर इज 48, and 48 3 ja is 144, remainder is 0. That means HCF of 144 and 768 is 48.
ठीक है बेटा? यस सर। सर ये डिवीजन वाला मेथड सिखाओ ना फिर से। दोबारा बताओ? ओके बेटा, हाँ सर। देखो बेटा, बड़े नंबर को डिवीजन के अंदर रखना है, छोटे को डिवीजन के बाहर। अब देखो, मोर ऑफ कैलकुलेशन है बेटा। देख 14 6 जा कितना होता है? 84। तो 144 6 जा तो 840 से तो ज्यादा ही होगा ना। तो मैं 6 पे तो चेक नहीं कर रहा, मैं 5 पे चेक कर रहा हूं। 14 5 जा 70, तो 144 5 जा 720, यहां से रिमाइंडर 48 आ जाएगा। ठीक है? अब यस सर। रिमाइंडर जीरो नहीं दे पाया तो 144 को अंदर रख दो अब इसके। 48 3 जा 144, रिमाइंडर इज 0। दैट मींस 144 और 768 का HCF इज 48। अब अगर अगला क्वेश्चन देखो, 60 144 768, इन दोनों का तो निकाल ही चुका हूं ना मैं, 48 आएगा। दैट मींस वी जस्ट नीड टू फाइंड द HCF ऑफ 60 एंड 48। अब चाहे आप शॉर्टकट लगा सकते हैं, डिफरेंस इज ऑफ 12। 12 60 को भी डिवाइड करता है, 12 48 को भी डिवाइड करता है। दैट मींस HCF जो होगा वो 12 होगा। यस सर। क्लियर है बेटा? चलिए, देखिए, अब ऑब्वियसली पेपर में मुझसे कोई कैलकुलेशन नहीं पूछने वाला कि मुझे HCF निकाल कर बता दीजिए इन दोनों नंबर्स का। मैं अब इसके एप्लीकेशंस पे स्विच करता हूँ। उससे पहले मैं चाहूंगा, चलो एक क्वेश्चन आप और करो। 24 72 112। अब इसमें आप डिफरेंस लेकर निकाल सकते हैं, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ओवर टू यू नाउ, करिए ट्राई। गुड। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा? 48 48 का डिफरेंस आ रहा है 40। 40 इधर डिफरेंस लोगे 8। 8। 8 जो है वो तीनों ही नंबर्स को डिवाइड करता है, तो 8 इसका HCF आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि जो मैंने शॉर्टकट सिखाया है वो यूजफुल नहीं है, बट आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे उसका यूज किया जाए, कहाँ पे उसको आप अवॉइड करें। ठीक है? अब हम इसके थोड़े से ना बेटा जी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। ठीक है, मैं पहले आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखना है, एटलीस्ट पढ़ तो लीजिए ही इसको एक बार। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स। देखो, यूजुअली जब भी बच्चों से पूछा जाता है ना कि HCF कब निकालते हैं, तो बच्चे ही आंसर तो ये देते हैं जब हाईएस्ट लिखा। ठीक है ना? मैं आपसे भी पूछूं तो आप लोग भी शायद यही बोलेंगे। देखो, अनडाउटेडली जब किसी क्वेश्चन में हाईएस्ट लिखा हो, चांसेस हैं कि उसमें HCF निकलेगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ना कंसेप्ट समझाता हूँ कि आपको पता कैसे चलेगा क्वेश्चन को पढ़ के कि इसमें HCF निकालना। लेट्स से वी हैव 3 कंटेनर्स। मान लेते हैं मेरे पास 3 कंटेनर है। इस कंटेनर में वी हैव 49 लीटर्स ऑफ मिल्क, इस कंटेनर में वी हैव 63 लीटर्स ऑफ मिल्क, और इस कंटेनर में वी हैव लेट्स से 56 लीटर्स ऑफ। आपको एक ऐसे कास्क की कैपेसिटी बतानी है इन टर्म्स ऑफ लीटर्स, जिसको जब आप इस 49 लीटर वाले में डालकर मिल्क निकालें तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब ये जो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 2 लीटर्स ले लेता हूं, तो 2 लीटर्स करके 49 के पास 48 लीटर्स तो ये निकाल देगा, यस। लेकिन 1 लीटर तो बच रहा है ना पीछे। यस सर। सेम लाइंस पे 62 लीटर्स यहां से निकाल लेगा, लेकिन 1 लीटर यहां भी छोड़ देगा। वो छोड़ना नहीं चाहिए, समझ रहे हो? दैट मीन्स हमें ये ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड करे। यस और नो? यस सर। यस सर। ऐसे केस में HCF निकालते हैं बेटा जब हमें दे रखा हो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, जो डिवाइड करें इन 3 नंबर्स को। हाईएस्ट तो एक हिंट है ही, लेकिन कई क्वेश्चंस में बेटा जी हाईएस्ट के अलावा भी अगर
हाईएस्ट भी दे रखा हो, ग्रेटेस्ट भी दे रखा हो, तब भी कई बार हमें एलसीएम निकालना पड़ता है, वो हम करेंगे डिस्कस। देखो क्या करा, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स। आपको एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जिसको जब आप 634 से डिवाइड करते हो, 634 को जब आप उससे डिवाइड करते हो तो आपको रिमाइंडर 4 मिलेगा। उसी ग्रेटेस्ट नंबर से 1454 को डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 5 मिलेगा। ठीक है, तो देखो अभी हमें ये तो पता है कि हम लोग एचसीएफ पढ़ रहे हैं, ये पता चल गया कि एचसीएफ निकालना है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें 634 और 1454 का एचसीएफ निकलेगा। इफ आई आस्क 7 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो, 3 2 जा 6, रिमाइंडर इज 1। यस सर। क्या 7 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है? नो। नो। बट अगर मैं इस 7 में से इस रिमाइंडर को माइनस कर दूं, कहना है इससे ये जो नंबर आ रहा है ये 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है? यस। सेम, अगर 630 ग्रेटेस्ट नंबर 634 को डिवाइड करके 4 रिमाइंडर दे रहा है, दैट मींस ये ग्रेटेस्ट नंबर 634 माइनस 4 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। यस। अगर ये ग्रेटेस्ट नंबर 1454 को डिवाइड करके 5 रिमाइंडर दे रहा है, दैट मींस ये ग्रेटेस्ट नंबर 1454 माइनस 5 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। नाउ ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करेगा विल बी द HCF ऑफ दीज टू। दैट मींस वी नीड टू फाइंड द HCF ऑफ 630 एंड 1449, नॉट ऑफ 634 एंड 1454। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा कि पहले रिमाइंडर्स को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, उसके बाद एचसीएफ निकालना है। क्यों निकालना है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर आपको तभी पता चलेगा जब आप रिमाइंडर्स को सब्ट्रैक्ट करते हो। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दिस इज 63 इंटू 10 एंड दिस इज 7 इंटू 207 एंड दिस इज 7 इंटू 9 इंटू 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, दैट मीन 63 इंटू 23। लो इसकी फैक्टराइजेशन हो गई, 630 की फैक्टराइजेशन हुई 63 इंटू 10 और 1449 की फैक्टराइजेशन हुई 63 इंटू 23। कहना इसे दोनों में से 63 कॉमन आएगा, तो एचसीएफ कितना होगा? 63। दैट मींस 63 वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो 634 से डिवाइड करके आपको रिमाइंडर 4 देगा, और ऐसे ही 63 ही वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो 1454 को डिवाइड करके आपको 5 रिमाइंडर देगा। सर एक बार फिर से समझाइए ना ये। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, कहाँ से बताना बेटा बताओ? सर ये जो आपने रेड पेन यूज करा वहां से। अच्छा रेड पेन से, ये तो समझ आया ना बेटा, मैंने जो फैक्टराइजेशन की है इसकी। यस सर। बस 63 इंटू 23 हो गया ना, 630 को मैंने लिखा बेटा 63 इंटू 10 और 1449 को मैंने लिखा 63 इंटू 23। अब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में जब हम करते थे कॉमन निकाल लेते थे, जो दोनों में आ रहा होता है, 63 इसका एचसीएफ आ गया बेटा। ओके तो सर। मेरा आंसर आ गया, तो मेरा आंसर आ गया। ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा? आई एम सेइंग 63 वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो 634 को डिवाइड करके 4 रिमाइंडर देगा, और 63 वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो 1454 को डिवाइड करके 5 रिमाइंडर देगा। तो ध्यान ये रखना है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो विच व्हेन डिवाइड्स दिस एंड दिस नंबर लीव्स द रिमाइंडर दिस एंड दिस, तो पहले आपको रिमाइंडर्स को सब्ट्रैक्ट करना है बेटा, उसके बाद एचसीएफ निकालना। ठीक है बेटा? यस सर। चलिए मैं रब कर रहा हूं इसको, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स। देखो इसमें भी वही लैंग्वेज लिखी हुई है, विच व्हेन डिवाइड्स। आपको एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर बताना है विच व्हेन डिवाइड्स 53, विच व्हेन डिवाइड्स 63, विच व्हेन डिवाइड्स 83 लीव्स द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। तो मैं मान लेता हूं लेट दैट रिमाइंडर बी आर। हमें बताना है कि ये रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी। एनी सजेशंस और एनी आंसर फ्रॉम योर साइड? ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर जो 53, 63 और 83 को डिवाइड करके
सेम रिमाइंडर दे। वाई नॉट 1? 1 भी तो हो सकता है तीनों में। थ्री बट बिल्कुल सर सही वो नहीं। ग्रेटेस्ट नहीं होगा ना। ठीक, आप कैसे बेटा जी आप इसको समझाओगे इफ आई आस्क? मतलब कैसे मैं जज करूं बेटा कि 3 ही ग्रेटेस्ट होगा, 3 से बड़ा भी कोई नहीं हो सकता? आंसर गलत नहीं है आपका, आई अप्रिशिएट कि आपका आंसर सही आया है, बट मैं ये चाह रहा हूं कि अगर इनकी वैल्यूज की जगह कोई और वैल्यूज होती तो मुझे कैसे पता लगे? देखो आपने इसका कंसेप्ट समझो बेटा कि इसका कंसेप्ट क्या है। इस रिमाइंडर को निकालने से पहले ना मुझे ये ग्रेटेस्ट नंबर निकालना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है जो 3 अलग अलग नंबर्स को डिवाइड करके सेम ही रिमाइंडर दे रहा है। ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए जो तीनों नंबर्स को डिवाइड करके या किन्हीं भी 3 नंबर्स को डिवाइड करके सेम रिमाइंडर दे रहा हो, उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा जी, नंबर्स के बीच के ना डिफरेंसेस लेते हैं। 63 माइनस 53, अभी आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि हमारा आंसर आएगा 83 माइनस 63 एंड लास्ट वन इज 83 माइनस 53। जब आप इन डिफरेंसेस का HCF लेते हो, HCF of these differences, 63 minus 53 is 10, 83 minus 63 is 20, 83 minus 53 is 30, which is 10 ऑब्वियसली, क्योंकि 10 20 और 30 दोनों को डिवाइड करता है। अगर छोटा नंबर बड़े नंबर्स को डिवाइड करता है तो छोटा नंबर HCF होता है। तो अब आप ऑब्जर्व कीजिए, 10 वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो 5 टाइम्स करके 50 रिमाइंडर 3 देगा। 10 वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो 6 टाइम्स करके 60 रिमाइंडर 3 देगा। 10 वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो 8 टाइम्स करके 80 रिमाइंडर 3 देगा। तो सबसे पहले रिमाइंडर निकालने से पहले मुझे ग्रेटेस्ट नंबर निकालना पड़ेगा, और वो ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नंबर्स के बीच के डिफरेंसेस लेने पड़ेंगे बेटा। उन डिफरेंसेस का जब मैं HCF निकालूंगा तो मुझे वो ग्रेटेस्ट नंबर मिलेगा जो 3 डिफरेंट नंबर्स को, यानी जो उन्हीं 3 नंबर्स को डिवाइड करके सेम ही रिमाइंडर देगा। क्लियर है बेटा? यस सर। आई होप ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा होगा ये, बस आपको इसमें कंसेप्ट्स याद रखने पड़ेंगे बेटा। चलो बेटा आगे। यस सर। चलिए ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। A customer comes to purchase rice from a shopkeeper in the following quantities: 210 kg, 231 kg, and 273 kg. If the shopkeeper wants to use a single measuring cup of maximum capacity, what size should it be? आपको याद होगा मैंने भी थोड़ी देर पहले ही ऐसा सा कंसेप्ट आपको समझाया था कि 3 अलग अलग कंटेनर्स हैं जिसमें 49 लीटर, 63 लीटर, 56 लीटर मिल्क है। तो मैंने आपको बताया था कि आप उसमें HCF निकाल देंगे। यस? तो हाँ, मैक्सिमम कैपेसिटी का कास्ट आ जाता है आपके पास। थिंक ऑन इट, निकालिए इसका HCF। सर इज इट 21? यस बेटा। बाकी लोग भी बच्चे आंसर बताइए। देखो, आप इसको 2-3 तरीके से कर सकते हो। डिफरेंस लेके करते हैं सबसे पहले तो। 231 और 210 का डिफरेंस 21। 21। इन दोनों का डिफरेंस 42।
फर्दर डिफरेंस लोगे वो 21 आएगा, और 21 वो नंबर है जो तीनों को डिवाइड करता है, दैट मीन्स HCF विल बी 21। अदरवाइज बेटा जी आप इसको कैसे कर सकते हो, 210, 231, 273। इफ यू ऑब्जर्व, कैन आई से दिस इज 21 into 10? Yes, यस। sir. और एक Yes, sir. प्रॉपर्टी होती है बेटा, अगर आप किसी भी नंबर को, लेट्स से इफ वी हैव 31, इसको अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इसमें क्या करते हैं बेटा हम लोग, लास्ट डिजिट एज इट इज आ जाती है, फर्स्ट डिजिट एज इट इज आ जाती है, और बीच में दोनों को ऐड करके लिख दिया जाता है, 3+1 4। आप चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव 41 into 11, तो आंसर इज 451। यहाँ 1 आया, यहाँ 4 आया, और 4+1 5 हो गया बीच में। तो ये मुझे दिख रहा है 2 और 1, 2+1 3 किया हुआ है, दैट मीन्स डेफिनेटली दिस इज 21 into 11। यस, ये सुनो बेटा, Yes, sir. दिस इज 21 into 13। सिंस 10, 11 और 13 में से कुछ भी कॉमन नहीं होगा, दैट मीन्स HCF विल बी 21। क्लियर है बेटा? Yes, sir. चलिए ग्रेट, एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा इस पे। ये क्वेश्चन मैं आपको लिखवा रहा हूँ, आप लोग अपनी नोटबुक्स में चाहे लिख भी लीजिएगा, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में। क्वेश्चन क्या है, a shopkeeper has 451 oranges and 132 apples. They are to be divided into boxes, each box having the same number of fruits without mixing the two types. What is the minimum number of boxes needed for these fruits? Think on it. A shopkeeper has 451 oranges and 132 apples. They are to be divided into boxes, each box having the same number of fruits without mixing the two types. What is the minimum number of boxes needed for these fruits? Sir, is it 53? Very good beta, answer is 53. Great. See, एक शॉपकीपर के पास 451 ऑरेंजेस और 132 एप्पल्स, उसने उनको बॉक्सेस में डालने, कीपिंग इन माइंड कि कोई भी दो टाइप्स के फ्रूट जो है वो मिक्स ना हो। तो वो ऐसे भी तो कर सकता है ना, हर एक बॉक्स में एक एक फ्रूट डाल दे, बट एक कंस्ट्रेंट और दे रखा है, मिनिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस बनाने हैं। सिंस मिनिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस बनाने हैं, तो उस शॉपकीपर को क्या करना पड़ेगा बेटा, एक बॉक्स में मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्रूट्स डालने पड़ेंगे। तो अब हमें क्या करना है, उस शॉपकीपर की हेल्प ऐसे करनी है कि उसे बताना है कि भाई वो एक बॉक्स में मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने फ्रूट्स डाल सकता है, कीपिंग इन माइंड कि हर बॉक्स में सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स जाएं, जिसके लिए मेरे को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा। कैन आई से दिस इज 4+1 5, तो डेफिनेटली दिस इज 41 into 11। यस और नो? Yes, sir. And this is 1 + 2 3, that means this is 12 into 11। तो 41 into 11, 12 into 11, सिंस 41 और 12 में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो अवर HCF इज 11। अब ये जो 11 आया है, सबसे पहले तो इसकी क्लैरिटी समझो कि 11 है क्या। ये जो 11 है बेटा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक बॉक्स में मैक्सिमम कितने फ्रूट्स जाएंगे, बट क्वेश्चन में मेरे से डिमांड की गई है मिनिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस।
अब आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, इफ वी हैव 451 ऑरेंजेस विद अस एंड वी वांट कि एक बॉक्स में 11 ऑरेंज जाएं, तो उसके कितने बॉक्सेस बनेंगे? कैन आई से फॉर दैट वी नीड टू डिवाइड दिस बाय 11, यस सर। जिसके लिए मुझे पता है इसकी फैक्टराइजेशन 41 into 11 होती है, तो वी विल गेट 41 बॉक्सेस फ्रॉम हियर। आई रिपीट, 451 ऑरेंजेस हैं बेटा, एक बॉक्स में 11 ऑरेंजेस जानी चाहिए, तो आप सोच के देखो 451 ऑरेंजेस बने हैं। लेट्स से वी हैव 451 ऑरेंजेस, ऑरेंजेस ब्लू कलर के कर दिए देखो, 11 ऑरेंज उठाएंगे, एक बॉक्स बना दिया, फिर 11 ऑरेंज उठाएंगे, फिर बाहर निकाल दिया, फिर 11 ऑरेंज उठाएंगे, बाहर निकाल दिया। तो बेसिकली तो मुझे यही चेक करना है ना कि 451 में 11 11 के कितने पेयर बनेंगे? 41 पेयर बनेंगे। यस, अब क्लियर हुआ? यस सर। इसलिए इसको डिवाइड किया गया बेटा। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोग बात करते हैं एप्पल्स की। नाउ वी हैव 132 एप्पल्स विद अस एंड वी वांट कि एक बॉक्स में 11 एप्पल जाएं, तो उसके कितने पेयर बनेंगे? आप देख पा रहे हो 12 into 11 यानी 12 बॉक्स यहां से बनेंगे, तो टोटल वी गेट 53 नंबर ऑफ बॉक्सेस। हाँ जी बेटा, क्लियर हुआ? यस सर। पक्का ना सभी को? यस सर। चलिए, ग्रेट। नेक्स्ट। सर, हाँ जी बेटा, सर वो लास्ट इसमें ऐड क्यों किया? क्योंकि बेटा टोटल बॉक्सेस बनाने हैं ना, ये तो ऑरेंज के बनेंगे प्लस ये एप्पल्स के बनेंगे। अच्छा ओके, हाँ समझा सर। ठीक है ना? रिपीट कर दो सेम क्वेश्चन बेटा, दोबारा कोमल रिपीट करूं सेम क्वेश्चन? ओके ग्रेट। चलिए बेटा, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए एलसीएम। ओके ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए बेटा जी एलसीएम। अगेन इफ आई आस्क व्हाट इज एलसीएम, तो मुझे पता है आप इसकी भी फुल फॉर्म ही बताएंगे मुझे। एलसीएम होता है बेटा जी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एलसीएम के शॉर्टकट आप मान के चलिए कि मैं आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, रेशो प्रोपोर्शन, एलिगेशन मिक्सचर, बहुत जगह इसके शॉर्टकट यूज करवाने वाला हूं। इसीलिए मैं हमेशा सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ ही पढ़ाता हूँ। सो साथ में एक चैप्टर भी हो जाता है हमारा कवर, क्योंकि इसमें के भी क्वेश्चंस कई पेपर्स में आ जाते हैं, और साथ में एलसीएम भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो उसके शॉर्टकट हमारे लगेंगे ही लगेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मल्टीपल्स की। मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूं। इफ वी हैव 12, देखो 12 के फैक्टर्स वो थे जो 12 को कंप्लीटली डिवाइड करते थे। 12 के मल्टीपल्स वो होंगे जिनको 12 कंप्लीटली डिवाइड करेगा। और 12 किनको कंप्लीटली डिवाइड करेगा? ऑब्वियसली अपने मल्टीपल्स को। 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132, 144, 156, 168, 180 एंड सो। सेम लाइंस पे इफ वी टॉक अबाउट 18, 18, 36, 54, बेसिकली टेबल है और कुछ नहीं है। 72, 90, 108, 126, 144, 162, 180, 198 एंड सो। आउट ऑफ दीज कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं बेटा, अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो? 36, then we have 72, then we have 108, then we have 144 and so on. बट हम लोग तो लीस्ट में इंटरेस्टेड हैं, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आउट ऑफ दिस इज 36। तो ये होता है बेटा जी हमारे एलसीएम का मतलब। मल्टीपल्स में से जो कॉमन आएंगे, उन कॉमन मल्टीपल्स में से जो सबसे छोटा होगा, उसे मैं एलसीएम कहता हूं बेटा। यस, क्लियर हुआ बेटा?
Yes, sir. Yes, sir. Then again we have prime factorization method with us. 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1, 2, 9, 3, 3, 3, 1. 12 is 2 cross 2 cross 3 and 18 is 2 cross 3 cross 3. और LCM में हम क्या किया करते थे, जो दोनों में कॉमन आ रहा है उसे एक बार मल्टीप्लाई करते थे और जो रिमेनिंग रह जाएगा उसको एज इट इज मल्टीप्लाई कर दिया करते थे। याद है वो पल बचपन के? Yes, sir. ग्रेट, काफी पढ़ा है हमने बचपन में एलसीएम एचसीएफ। चलिए अब बेटा देखो, इसमें हमारे पास कोई लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं होता, रादर हम क्या करते हैं, हम एक ही फैक्टराइजेशन में रख के दोनों को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। और हम लोग ऐसे नंबर से इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे जो दोनों को डिवाइड करता हो। सबसे पहले 2, 6 जा 2, 9 जा। अब कर तो मैं 2 से भी सकता हूँ, लेकिन सिर्फ 6 डिवाइड होगा, 9 नहीं होगा, तो बेटर है 3 से करेंगे। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। और ऐसी सिचुएशन आ जाए कि दोनों प्राइम नंबर्स हैं और किसी पे भी जा सकते हैं, तो आप यहीं से कर दो। 3 2 जा 6, 3 जा 18, 2 जा 36। एलसीएम कितना आया बेटा? 36। यस, Yes, sir. चलिए अब इसके शॉर्टकट की बात करते हैं। इसका शॉर्टकट क्या है? देखो सबसे पहले अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ 6 और 12 का, मैं इसका एलसीएम निकाल के बताता हूँ आपको। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अगर आप इसका एलसीएम निकालो तो 2 3 जा 6, 2 जा 12 इसका एलसीएम। तो बेटा जी इसका सबसे पहला शॉर्टकट क्या होता है? आपको याद होगा एचसीएफ में ना मैंने एक छोटी सी लाइन बोली थी पहले शॉर्टकट में, अगर छोटा नंबर बड़े नंबर को डिवाइड करता है तो छोटा नंबर एचसीएफ होता है, उसी के आगे ऐड कर लो बड़ा नंबर एलसीएम होता है। पूरी लाइन क्या बनी? अगर छोटा नंबर बड़े नंबर को डिवाइड करता है तो छोटा नंबर एचसीएफ होता है और बड़ा नंबर एलसीएम होता है। इफ आई आस्क 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 4, क्योंकि 2 जो है वो 4 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, और यही तो हम पढ़ रहे हैं कि अगर छोटा नंबर बड़े नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है तो बड़ा नंबर एलसीएम होता है हमारा। इफ आई आस्क व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 8 एंड 24? 24. 24 obviously. What is the LCM of 12 and 96? 96. 96 obviously, क्योंकि छोटा नंबर बड़े नंबर को डिवाइड करता है तो बड़ा नंबर एलसीएम होगा। अच्छा, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 14 एंड 98? 98. 98 obviously। क्लियर है बेटा जी सभी को? Yes, sir. ग्रेट। अब अगर हम अपना एग्जांपल लें 12 और 18, कैन आई से 12 तो 18 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता। ऐसे केस में जब छोटा नंबर बड़े नंबर को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता, आप क्या करेंगे? बड़े नंबर का ट्वाइस करके देख लो। 18 2 जा 36. क्या 12 36 को डिवाइड करता है? Yes, sir. Yes, sir. 36 इसका एलसीएम आ जाएगा, दैट्स इट। हमने कोई इसका एंटीना नहीं बनाया, ये एंटीना मैं इसे बोलता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन को। लेट्स से इफ वी हैव 12 एंड 20, क्या 12 20 को डिवाइड करता है? No, sir. 22 जा 40. क्या 12 40 को डिवाइड करता है? No, sir. 23 जा 60. क्या 12 60 को डिवाइड करता है? Yes, sir. खत्म, इसका एलसीएम 60 आ जाएगा। और विद इन टाइम प्रैक्टिस आप इसको ऑरली भी कर लो। अभी भी हम ऑरली ही ट्राई कर रहे हैं। लेट्स से इफ वी हैव 12 एंड 15, क्या 12 15 को डिवाइड करता है? No, sir. 15 2 जा 30. वो भी नहीं होगा। 15 3 जा 45. वो भी नहीं होगा। 15 4 जा 60. वो होगा, क्योंकि 12 60 को डिवाइड करता है। 60 एलसीएम आएगा 12 और 15 का। क्लियर है बेटा? Yes, sir. चलू ना आगे, कर दो रब इसको। Yes, sir. चलिए लेट्स से इफ वी हैव 12 एंड 20 विद अस, मैं चाहता हूं कि आप इसका एचसीएफ और इसका एलसीएम निकाल के बताएं।
Sir, LCM is 60 यस and HCF is 4. हाँ गुड। देखो अगर आप इसका डिफरेंस देखो वो 8 आएगा। 8 ना 12 को डिवाइड करता है ना 20 को। 8 की फैक्टराइजेशन कर दो 2 क्रॉस 4, 4 दोनों को डिवाइड करता है तो 4 इसका एचसीएफ आ जाएगा और 60 इसका एलसीएम आ जाएगा। अभी हमने लास्ट शीट में डिस्कस किया ही था। बेटा एक प्रॉपर्टी होती है बड़ी अच्छी, अगर आपको याद होगी, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। याद है? Yes, sir. Yes, sir. ये लो 60 into 4 is 12 into 20. 240 is equal to 240. Hence proved. ये प्रॉपर्टी हमने प्रूव भी करके देखा कि जो एलसीएम होता है उसका अगर प्रोडक्ट कर दिया जाए एचसीएफ के साथ तो वो हमारे जो दो नंबर्स होंगे उनके प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए। ठीक है बेटा? Yes, sir. चलिए इफ आई आस्क let's say we have LCM as 60, HCF as 3, आपने मुझे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बता। 180. 180. बाकी लोग दो ही आंसर आए हैं। चलिए काम करते हैं। मैं आपको ना 10 मिनट देता हूं, मुझे सोच के बताओ ऐसे कौन से दो नंबर्स होंगे जिनका एलसीएम 60 और एचसीएफ 3 आए। कुछ आ रहा माइंड में? चलो फॉरगेट इट, कोई बात नहीं। अगर मैं आपको कहूं एलसीएम है लेट्स से 60, HCF है 7, इफ आई आस्क प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, अब आप मुझे क्या आंसर देंगे? 420. बाकी लोग? Yes, sir. 420. 420। ओके ओके। देखो बेटा ये क्वेश्चन का आंसर आएगा डाटा इनएडिक्वेट। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्या ये 4 जो है ये 60 को डिवाइड करता है? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. क्या ये जो 3 है ये 60 को डिवाइड करता है? Yes, sir. Yes, sir. क्या ये जो 7 है ये 60 को डिवाइड करता है? No, sir. No, sir. बचपन में हमारे पास थ्योरी लिखी होती थी बेटा, HCF मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ LCM, तभी डाटा एडिक्वेट होता है यानी केस एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज इसका आंसर डाटा इनएडिक्वेट है। एग्जामिनर आपको नॉलेज चेक कर रहा है आपकी इसमें। अगर 60 एलसीएम देके HCF 7 दे रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आप निकाल ही नहीं सकते क्योंकि ऐसे कोई नंबर्स ही नहीं एग्जिस्ट करते जिसका HCF 7 और LCM 60, क्योंकि 7 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 60। HCF मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ LCM। ठीक है? नेक्स्ट चीज, लेट्स से इफ वी हैव नंबर्स 10, 20 एंड 30, आप मुझे बताइए इसका HCF और इसका LCM कितना है? Sir, HCF 10 और LCM 60. ओके सी, HCF तो होगा 10, 20 और 30 दोनों को डिवाइड करता है 10। 10 और 20 का LCM 20, 20 और 30 का LCM 60। इफ यू ऑब्जर्व LCM इंटू HCF, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, क्या ये इक्वल आएंगे बेटा? डू यू थिंक सो? Yes, sir. चेक कर लो। No, Yes, sir. sir. They can't No, be. sir. No. Equal नहीं आ रहे. कभी भी नहीं हो सकता। दिस इज 600 एंड दिस इज 6,000. 1000। तो जो वो प्रॉपर्टी है ना बेटा, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, स्पेसिफिकली इसीलिए मेंशन मैंने किया था। 3 नंबर्स 4 नंबर्स के केस में वो चीज वैलिड नहीं होती, वो सिर्फ 2 नंबर्स के केस में पॉसिबल है। ठीक है? आई होप इतनी कंसेप्ट की क्लैरिटी काफी है। Yes, sir. चलिए पहला क्वेश्चन,
120. थर्टी सिक्स 120 को डिवाइड नहीं करेगा। सी, इसमें ना बेटा आपको पेयरिंग करनी है। पेयरिंग कैसे करेंगे? 8 और 40 का एलसीएम क्या होगा? मैंने आपको बताया था ना, अगर छोटा नंबर बड़े नंबर को डिवाइड करता है तो बड़ा 40. नंबर एलसीएम होता है। 8 और 40 का एलसीएम 40. 40, तो 8 को हटा दो। 12 और 36 का 36. तो 12 को हटा दो। तो वी आर जस्ट लेफ्ट विथ 36 एंड 40। तो 2 18 जा 20 जा, 2 9 जा 10 जा। ये 3 क्रॉस 3 है, ये 2 क्रॉस 5 है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यही मल्टीप्लाई कर सकते हो। 92 जा 182 जा 360। 360. 120 नहीं होगा बच्चे, आंसर इज 360। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. अगर 2 से ज्यादा नंबर हो, 3 से ज्यादा नंबर हो, तो हम लोग पेयरिंग करते हैं। चलो ये वाला ट्राई करो। बच्चे 120 नहीं था उसमें। हाँ हाँ मैं बता देता हूँ, उसमें 120 नहीं था। 8 और 40 का एलसीएम 40, 12 और 36 का 36। तो उसके बाद हमने 36 और 40 का निकाला था। 2 18 20, 2 9 10। तो इनको मल्टीप्लाई कर लो बात। 92 जा 182 जा 360। 360 एलसीएम आएगा बेटा, 120 नहीं आएगा। ठीक है? हाँ, हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे। Sir, is it 243? Yes बेटा, good. Answer is 243. Find the least number which when divided by 4, 8, 12, 16, 20, 48 and 80 will leave remainder 3 in each case. मुझे एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर बताना है जिसको 4 से डिवाइड किया जाए तो 3 रिमाइंडर आए, 8 से डिवाइड किया जाए तो 3 रिमाइंडर आए, सेम विद 12, सेम विद 16, 20, 48 एंड 80। देखो एलसीएम के केस में ना ये रिमाइंडर वाली चीज बाद में यूज करनी पड़ती है। पहले तो मुझे वो लीस्ट नंबर निकालना पड़ेगा जो डिवाइड होगा इन सभी से। जैसे उसमें विच व्हेन डिवाइड्स था ना, इसमें विच व्हेन डिवाइडेड बाय आएगा। और ऑब्वियसली आप लोग इतनी चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो एचसीएफ होता है वो हमेशा नंबर्स से छोटा होता है, एलसीएम जो होता है वो हमेशा नंबर्स से बड़ा होता है। तो सबसे पहले मेरे को एलसीएम निकालना पड़ेगा इन सभी का। 4 और 8 का एलसीएम 8. 4 को हटा दो। 8 और 16 का 16. 8 हटा दो। 12 और 48 का 48. 12 हटा दो। 16 और 48 का 48. 48, 16 हटा दो। 20 और 80 का 80. 80, 20 हटा दो। तो वी आर जस्ट लेफ्ट विद 48 एंड 80। तो दिस इज 2 24 40, 2 12 20, 2 6 10, 2 3 5। तो 5 3 जा 15, 2 जा 30, 2 जा 60, 2 जा 120, 2 जा 240। LCM is 240. Now, can I say 240 is that least number
जो इन सभी से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, Yes, sir. बट वी वांट रिमाइंडर 3 इन ईच केस, तो आप इसी में 3 ऐड कर दीजिए, 243। ऑब्वियसली 240 अगर इन सभी से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो जब इसमें 3 ऐड कर दिया जाएगा, यानी जब मेरे पास 243 आ जाएगा, 243 इन सभी से डिवाइड करके 3 रिमाइंडर देगा मुझे। यस, Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है बेटा? सभी को कंसेप्ट समझ में आया या नहीं? Sir. ओके ग्रेट। चलिए, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन है बेटा जी, पहले ये वाला। आपने क्वेश्चन को सिर्फ इतना सॉल्व करना है पहले। फाइंड द लीस्ट नंबर विच ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय 7, 10 एंड 15 लीव्स इन ईच केस रिमाइंडर 5। अभी हमने पढ़ा कि इसका एलसीएम निकालकर रिमाइंडर ऐड कर दिया जाता था। मुझे बताइए कितना आंसर आएगा। 180. 9 बचे। 215. यस बेटा, आंसर इज 215। अगर मैं सिर्फ इतना क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, सी 10 और 15 का एलसीएम इज 30, 7 और 30 का एलसीएम इज 210, 210 प्लस 5 इज 215। ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरे पास क्वेश्चन सिर्फ इतना सा होता, फिर तो मेरा आंसर आता 215। पहले तो किसी को यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, तब मैं आगे सॉल्व करूं बट के बाद। No doubt, sir. बाकी लोग? अरे कोई बोल ही नहीं रहा इनके अलावा। रिपीट। बच्चे अभी हमने किया था ना कि अगर सेम रिमाइंडर अगर हमें चाहिए हो तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं। देख यहाँ पे भी तो हमने यही किया था ना, मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड रुको। ये चीज ऑब्जर्व कर, यहाँ क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने इन सारे नंबर्स का एलसीएम निकाल कर 3 ही तो ऐड किया था, इसमें भी सेम था, यहाँ भी देख सेम है। Find the least number which on being divided by 7, 10, 15 leave in each case remainder 5। तो इनका एलसीएम निकालेंगे, उसमें 5 जोड़ेंगे। अब तो बस मुझे कैलकुलेशन करनी है। 10 और 15 का एलसीएम 30, 7 और 10 का एलसीएम 210 प्लस 5, तो मेरा आंसर आ जाएगा 215, अगर मैं सिर्फ इतना क्वेश्चन सॉल्व करता। अब क्लियर है बेटा? Yes, sir. सी 215 आगे देखो क्या कह रहा है, बट व्हेन डिवाइडेड बाय 70 लीव्स नो रिमाइंडर। तो चेक करते हैं क्या पता 215 ही वो नंबर हो जो 17 से डिवाइड होकर रिमाइंडर दे ही ना रहा। ये मैं डिवाइड आपको जानबूझ के करके दिखा रहा हूँ, अदरवाइज मुझे इसका रिमाइंडर भी लगाना है। 17 बन जा 17, 17 2 जा 34, रिमाइंडर इज 11। उप्स, मतलब 215 मेरा आंसर नहीं मार्क होगा, क्योंकि ये तो 17 से डिविजिबल है नहीं। ये तो कह रहा है 17 से भी डिविजिबल होना चाहिए। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि बेटा हम एलसीएम को जब हम पढ़ते हैं तो हम सर ये LCM का अगर हाँ हाँ बेटा मैं आ रहा हूँ उस पर आ रहा हूँ। ओके सर। देखो अगर आप एग्जांपल देखो आपकी स्क्रीन पे, ये जो आपके सामने नंबर लिखे हुए हैं 12 और 15, इनका सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 60. यस, इफ आई आस्क 60 को अगर आप ऑब्जर्व ना करें, 60 के बाद कौन सा मल्टीपल है जो कॉमन है दोनों में? 120. 120. Can I say this 120 is exactly twice of 60? Yes, sir. Yes, sir. यानी जो प्रॉपर्टी 60 सेटिस्फाई कर रहा है वही 60 का मल्टीपल भी सेटिस्फाई करेगा। क्या कहते हैं? Yes, sir. यस और नो बेटा?
Yes, sir. Yes, sir. प्रॉपर्टी 60 सेटिस्फाई कर रहा है, वो 60 का ट्वाइस भी सेटिस्फाई करेगा, ट्वाइस क्या थ्राइस भी सेटिस्फाई करेगा। ये डिपेंड करता है कि मुझे कितना चाहिए। अब अगर इस केस में 210 प्लस 5 ये प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई करके दे रहा कि ये 17 से डिवाइड होके कोई रिमाइंडर ना दे, तो मैं क्या चेक करूंगा, 210 इंटू 2 करके देख लेता हूँ, प्लस 5 उसमें, ये कितना आएगा, 420 प्लस 5, कैन आई से 425। Yes, sir. तो चेक करते हैं क्या 425 17 से डिविजिबल है। 17 2 जा Yes. 34, रिमाइंडर इज 8, 17 5 जा 85, रिमाइंडर इज 0। दैट मीन्स 425 वो लीस्ट नंबर है जो 7 से डिवाइड होकर 5 रिमाइंडर देगा, 10 से डिवाइड होकर 5 रिमाइंडर देगा, 15 से भी डिवाइड होकर 5 रिमाइंडर देगा। लेकिन जब आप इस 425 को 17 से डिवाइड करोगे आपको कोई भी रिमाइंडर नहीं मिलेगा। बेटा जी क्लियर है सभी को? Yes, sir. चलो ना आगे, Yes, sir. चलिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई। Sir, is it 69? यस बेटा, देखो बेस्ट पॉसिबल वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज गो बाय ऑप्शंस। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8 तो हमें रिमाइंडर 5 मिले, डिवाइडेड बाय 12 तो रिमाइंडर 9 मिले, डिवाइडेड बाय 24 तो रिमाइंडर 21 मिले, डिवाइडेड बाय 36 तो रिमाइंडर 33 मिले। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन चेक करते हैं, क्या 75 को 8 से डिवाइड करके 8 9 जा 72, ये तो रिमाइंडर 3 आ रहा है, मुझे बात कर रहा है रिमाइंडर 5 मिलना चाहिए। दैट मीन 75 वो नंबर नहीं होगा। 69 की बात करते हैं, 8 8 जा 64, रिमाइंडर इज 5 मिल रहा है, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड से चेक कर लो, 69 को जब आप 12 से डिवाइड करते हो, 12 5 जा 60, रिमाइंडर इज 9, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। ऐसे जब आप 24 से डिवाइड करोगे आपको 21 रिमाइंडर मिलेगा, 36 से डिवाइड करोगे 33 रिमाइंडर मिलेगा। दैट मींस 69 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो इन नंबर्स से डिवाइड होकर ये वाले रिमाइंडर्स प्रोवाइड करे। क्लियर है बेटा Yes, sir. सभी को? Yes, sir. चलिए देखिए, अगर मुझे इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ना करना हो तो मैं क्या करूंगा। वी हैव 8 12 24 36 एंड रिमाइंडर्स जो रिस्पेक्टिवली मिल रहे हैं वो 5 9 21 एंड 33। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो ना बेटा, तो 8 - 5 इज 3, 12 - 9 इज 3, 24 - 21 is 3 and 36 - 33 is again 3। ऐसे केस में जब एक छोटा नंबर अलग अलग नंबर्स से डिवाइड होकर अलग अलग रिमाइंडर्स दे रहा हो तो वहां पे एक सिमेट्री बनती है कि नंबर्स और डिवाइजर्स और रिमाइंडर्स के बीच के डिफरेंसेस सेम होते हैं। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, डिवाइजर्स का ना HCF निकाल लो, डिवाइजर्स एज इन जिससे डिवाइड किया जा रहा है, इनका LCM निकाल लो। 8 और 24 का 24, 12 और 36 का 36, और 24 और 36 का वी हैव 72। इस 72 में से जब आप ये डिफरेंस माइनस कर दोगे तो मेरे पास यही आंसर आ जाएगा। मतलब इसमें हमने क्या करना है,
एलसीएम में से डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir, got it. आप ऑप्शन से भी इसको कर सकते हैं, गलत अप्रोच नहीं है, बट मैं आप लोगों को ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप ऑप्शंस के अलावा इसको वैसे सॉल्व करना चाहें तो ये मेथड है इसका। इसमें सिमेट्री ये वाली बनती है, तो आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इनकेस अगर किसी को डर लग रहा है कि मुझे चीजें याद कैसे रहेंगी, तो मैंने आपके ग्रुप में एक फोटो शेयर की है, उसमें सारी बातें लिखी हुई हैं, एंड बेस्ट पार्ट इज इंग्लिश में लिखी हुई है, आप लोग आराम से पढ़ भी सकते हैं। चलिए, ये वाला हम कर चुके हैं। हाँ, देखो अभी जैसे हमने पढ़ा था कि हम HCF कब निकालते हैं, वो हमें पता चल गया। इफ आई आस्क, हमें पता कैसे चलेगा कि LCM निकालना है? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए दो लोग हैं, एक सर्कुलर रोड पे भागना शुरू करते हैं, A और B। पहला पर्सन 3 मिनट में एक चक्कर कवर कर रहा है और B जो है वो 5 मिनट्स में एक चक्कर कवर कर रहा है। इफ आई आस्क व्हेन विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट स्टार्टिंग पॉइंट, तो कैन आई से जो 3 मिनट में पर्सन एक चक्कर कवर कर रहा होगा, वो 3 मिनट में पहला चक्कर कवर करेगा, दूसरा चक्कर कवर करने के लिए टोटल के 6 मिनट्स लगेंगे उसको, देन 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 एंड सो ऑन। बेटा यस और नो? Yes, sir. जो 5 मिनट्स में चक्कर कवर कर रहा है वो 5 मिनट्स, देन 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड सो ऑन, इतना मिनट्स लेगा। कैन आई से दे विल बी टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 15 मिनट्स? यस और नो? Yes, sir. तो बेटा आपने ध्यान ये रखना है कि यूजुअली जो स्टेटमेंट बेस्ड सम्स होते हैं उनमें एलसीएम उन क्वेश्चंस में निकाला जाता है जहां पे साइमल्टेनियस अकरेंस की बात होती है, यानी चीजों के इकट्ठे होने की बात होती है। जहां पे भी चीजों के इकट्ठे होने की बात होगी ना बेटा, वहां एलसीएम निकाला जाता है। देखो अब यहाँ पे लिखा भी हुआ है, whenever the question uses the word together or simultaneously, it is usually a question of LCM। करो ये वाला ट्राई। Sir, 120? यस बेटा, गुड। अब इसमें भी तो देखो ना, बेल के इकट्ठे बजने की बात हो रही है, तो सिंपली वी जस्ट नीड टू फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज वैल्यूज। 5 एंड 40 का 40, 6 एंड 12 का 12, 12 40 को डिवाइड नहीं करता, 42 जा 80, 12 80 को भी नहीं करता, 43 जा 120, 12 120 को डिवाइड करता है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। क्लियर है बेटा? सर एक बार फिर से समझाइए ना। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, मैं बता देता हूँ। देखो पता है कैसे चला कि इसमें एलसीएम निकालना है? देखो 4 bells commence tolling at the same and they toll at interval this after how many seconds will they toll together again। मैंने अभी बताया ना, जहां पे भी चीजों के इकट्ठे होने की बात होती है बेटा, वहां एलसीएम निकालते हैं। तो मुझे 5, 6, 12 एंड 14 का एलसीएम निकाल। 5 और 40 का वही शॉर्टकट लगाओ बेटा जो पहला मैंने सिखाया। अगर छोटा नंबर बड़े नंबर को डिवाइड करता है, क्या 5 40 को डिवाइड करता है? यस। तो 40 एलसीएम होगा तो 5 को हटा सकते हो। 6 12 को डिवाइड करता है तो 6 हटा सकते हो, ठीक है ना। 12 40 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता, 42 जा 80, 12 80 को भी डिवाइड नहीं करता, 43 जा 120, 12 120 को जरूर डिवाइड करता है, इसीलिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा? 120। क्लियर है बेटा? यस सर। चलिए, लास्ट कंसेप्ट आज की शाम का, ये वाला। ये देखो बेटा,
Find the LCM of 2/3, 6/7 and HCF of 2/3 and 6/7. सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग अपनी नोटबुक्स में ना ये लिख ले जो मैं लिख रहा हूँ. Let's say if we have two fractions a/b and c/d, मुझे इनका LCM निकालना है. तो न्यूमरेटर्स वाली वैल्यूज का LCM निकलता है बेटा और डिनोमिनेटर्स वाली वैल्यूज का HCF निकलता है. आई रिपीट, अगर दो फ्रैक्शंस का LCM निकालना है तो ऊपर वाले दोनों वैल्यूज का LCM निकलेगा, नीचे वाली दोनों वैल्यूज का HCF निकलेगा. फॉर एग्जांपल इफ वी हैव 2/3 एंड 6/7, तो LCM निकलेगा बेटा 2 and 6 का और HCF निकलेगा 3 and 7 का. सेम लाइंस पे अगर मुझे इन फ्रैक्शंस का HCF निकालना हो तो अब की बार न्यूमरेटर्स का HCF और डिनोमिनेटर्स का LCM. लेट्स से अगर मुझे HCF निकालना है 2/3 और 6/7 का, तो मैं HCF निकालूंगा बेटा 2 and 6 का और LCM निकालूंगा 3 and 7 का. 2 6 को कंप्लीटली डिवाइड करता है तो 6 LCM होगा. 3 and 7 में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा अदर देन 1, तो 1 इसका HCF आ जाएगा. 2 6 को कंप्लीटली डिवाइड करता है तो 2 इसका HCF आ जाएगा. 3 और 7 का LCM 21. कैन आई से मेरा आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन? Yes, sir. नोट कर लो बेटा इन फॉर्मूलाज को. ये जो मैंने लिखा है a/b c/d LCM, a/b c/d HCF. फ्रैक्शंस का LCM निकालना है तो क्या करना है, फ्रैक्शंस का HCF निकालना है तो क्या करना है, वो मैंने आपको बता दिया. Yes, sir. Noted. ओके ग्रेट. सभी ने कर लिया ना बेटा? करूँ अब इसको? Yes, sir. Yes, sir. चलिए ग्रेट. कोमल बच्ची क्या लिखा आपने? 3 नंबर 8. नो अच्छा Sir, option B 40. जस्ट अ सेकंड बेटा. आई गेस आपने हाँ 40 आया था. आपने नोट नहीं किया था बेटा. करो बेटा, लो फटाफट नोट कर लो इसको. जस्ट अ सेकंड बेटा, 1 मिनट में चलते हैं आगे. आज कोई एब्सेंट है क्लास में जिसने क्लास ना लगाई हो आज? हाँ शायद वो एब्सेंट है. उसे बोलना मुझे इन्फॉर्म करेगी कि उसने क्लास क्यों नहीं लगाई. चलो. In a school, the students are distributed between two houses, Jal House and Prithvi House. Each student is a member of exactly one of the houses. In a queue, yani line, every 5th student is from Jal House and every 7th student is from Prithvi House. Then what is the maximum number of students possible in that queue? देखो एवरी 5th स्टूडेंट इज फ्रॉम जल हाउस. आपको याद होगा जब स्कूल में वो मिलते नहीं है हाउस, ये वाला हाउस वो वाला हाउस, कलरफुल ड्रेसेस मिलती हैं. 35 लार्जेस्ट मल्टीपल. ओके मैं बताता हूँ बेटा. देखो एवरी 5th स्टूडेंट का मतलब क्या है. 5th स्टूडेंट जल हाउस का होगा, 10th स्टूडेंट जल हाउस का होगा, 15th होगा, 20th होगा, 25th होगा, 30 होगा, इनफैक्ट 35th भी हो सकता है, 40th भी हो सकता है एंड सो. एवरी 7th स्टूडेंट इज फ्रॉम पृथ्वी हाउस, मतलब 7th स्टूडेंट होगा 14, 21, 28, 35 एंड सो. अगर आप ऑब्जर्व करो तो जो 35th स्टूडेंट होगा
वो तो जल हाउस और पृथ्वी हाउस दोनों में कंसिडर हो रहा है। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है ना। एवरी स्टूडेंट मस्ट बी अ मेंबर ऑफ वन हाउस ओनली। तो कैन आई से, अगर मैं उस लाइन में 35 स्टूडेंट्स कहता हूं, हाँ, तो 34 स्टूडेंट जो होंगे, 35th स्टूडेंट जो होगा, उसके लिए तो डाइसी सिचुएशन है ना कि उसको जल हाउस में डाला जाए या पृथ्वी हाउस में डाला जाए। तो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट क्यू मस्ट बी 34। उससे जस्ट एक कम ले लो, हाफ कम ले नहीं ना सकते, क्योंकि इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल की बात हो रही है। यस, Yes, sir. Got it. डन है बेटा। Yes, sir. चलिए ग्रेट। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं। ये था आपका HCF एंड LCM चैप्टर। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। एक बार इसको जरूर रिवाइज कीजिएगा, और जो भी आपके पास सोर्स है प्रैक्टिस का, उसमें से प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई डाउट्स होंगे तो आप लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, ग्रुप में मेरा नंबर है ये, ठीक है बेटा। चलिए Sir, if this sheet would be shared with us. शीट बच्चे मैं आपको शेयर कर देता हूँ। मैं आपको ना कल शेयर करूंगा। आप मेरे को एक व्हाट्सएप पे टेक्स्ट ड्रॉप कर दोगे कल बेटा प्लीज। मेरे को अराउंड Okay, sir. 10 o'clock के मेरे को एक व्हाट्सएप पे टेक्स्ट ड्रॉप कर देना, मैं शीट शेयर कर दूंगा। सर Okay, हमारे मेन ग्रुप पे ही सेंड कर दो। हाँ हाँ बच्चे, सबको ही करूंगा फिर तो। मैं एक बार मुझे थोड़ा रिकॉल याद आ जाएगा ना कि हाँ मुझे शीट शेयर करनी है, तो मैं यस ग्रुप सर। में शेयर करूंगा, फिर आप सभी लोग प्रैक्टिस कर सकते हो उसकी। ठीक है, Okay, sir. चलिए बाय बाय, टेक थैंक केयर। यू सर, बाय सर। ओके बच्चे, बाय।